क्या है? ये उपवास वगैरह आप क्यों करते हैं? आपके शरीर को थोड़ा आराम मिले, शरीर को रोग के साथ लड़ने की शक्ति मिले। तो रोग में खुराक कम खा। घना तो मांदा पड़े तो पाछा ओछोवाना करावरावे, मांदा पड़्या होय त्यारे तो खास हेरा करावरावे। लचपचता शीरा खाय, आम 3 टाइम માંડ મળતું હોય, પણ मांदा पड़્या હોય ત્યારે 5-5 6-6 વાર ખાય नहीं, ત્યારે शरीर ने आराम आपो। तो पृथ्वी को भी आराम की जरूरत है, वो अपने आप को हील कर लेगी। आपको पता है आपको सपने क्यों आते हैं? रात में सो जाते हो, सपने क्यों आते हैं? माइंड अपने आप को, ब्रेन अपने आप को हील कर रहा है। सपनों के द्वारा एक हीलिंग प्रोसेस होता है। अच्छा है वैसे सपने आवे तो, बिल्कुल स्वप्न रहित निद्रा हो जाए तो उससे बढ़कर के तो कुछ नहीं, लेकिन यदि सपने बहुत आते हैं तो अच्छा है, वो हीलिंग प्रोसेस है। तो शरीर भी अपने आप को हील करता है, मन भी अपने आप को हील करता है। रूज आवे रूज, उसी तरह पृथ्वी भी अपने आप को हील कर लेगी। आ मां ने थोड़ो पोरो तो खावा दियो। मां માંદી પડી હોય અને 2.5 ડિગ્રી તાવ હોય તોય હવે એણે રાંધવાનું ને રાંધવાનું એટલે રાંધવાનું, બધાને ખવડાવવાનું એટલે ખવડાવવાનું। એને આરામની જરૂર હોય ત્યારે એને કામ કરાવીએ। उसी तरह हमारे शरीर को भी जब आराम की जरूरत होती है, उस समय हम काम शरीर से लें तो फिर शरीर धीरे धीरे बीमार होकर फिर कमजोर और फिर नष्ट होने वाला। हमारा शरीर पार्थिव है, हम पृथ्वी की संतान हैं। ये पृथ्वी, ये शरीर है, इतना बोझ, इतना काम कराते हैं। थोड़ा आराम दो पृथ्वी को। बोझा बहुत बढ़ गया तो भगवान એટલા માટે આવે બોજો ઉતારવાનો। પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ। એ આ બધું હળગાવી નાખવાનું ને બધું જેને ખતમ કરવાનું ને, એ પહેલા જે બચાવી લેવાનું એ બચાવી લેવાનું। બી બચાવી લેવાના, બી જળવાવા જોઈએ, उत्तम बीज बचना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए परित्राणा साधु ना, पहले बिन बिन करके उसकी रक्षा, साधु की यानी साधुता की, सद्गुणों की। और विनाशाय च दुष्ट, पछी आग लगा दो। विदेशों में और कई जगह वो बड़े बड़ी बिल्डिंगें फिर जरूरत पड़ती और उसको ढहाया जाए, कुछ नया बनाना है तो लोगों को पहले बाहर कर लिया जाता है और फिर इस तरह से विस्फोट किया जाता है कि ढह जाती है पूरी बिल्डिंग। उसके पहले जो बचाना जरूरी है, जिस बीज से फिर आगे वाली फसल होनी है, उन बीजों को बचा लो। भागवत में कथा आती है मत्स्य भगवान की, पूरी कथा यह है। कौन से मनु को सप्तर्षियों और औषधियों के साथ? सत्यव्रत, जो सत्यव्रती है उसकी रक्षा होगी। जिसने सत्य की रक्षा करी है, सत्य उसकी रक्षा करेगा। जिसने धर्म की रक्षा करी है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः।
सत्यव्रत मनु है। भागवत में आप कथा सुनते हैं कि वो अंजलि दे रहे थे सूर्य नारायण को राजा, तो उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। ये मछली हर जगह है। भगवान मत्स्येंद्रनाथ की बात करो, और माया के प्रदेश का जो दर्शन कराया गोरखनाथ को, और पुत्र मीननाथ, मीन मत्स्य, मत्स्यावतार, मत्स्येंद्रनाथ, और फिर नवनाथ, ये सब मिला के नवनाथ। और नवनाथ का भी निमि के साथ संवाद है ना बाबू। और भागवत में नव योगेश्वर और निमि का संवाद। बाबू ये कथा है इसी पटरी पर चल रही है। भागवत की कथा को आप देखें और नाथ परंपरा की कथाओं को देखें। एकादश स्कंद में राजा निमि के यज्ञ में नव योगेश्वर पधारे। ये नव योगेश्वर कौन है? अवधूत, ऋषभदेव के पुत्र, मत्स्येंद्रनाथ का मीननाथ, या तो मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र या शिष्य गोरखनाथ। और ये सब नाथ आदिनाथ से लेकर के बहुत सरस। आदिनाथ सदा शिव है जिनका आकाश रूप, उदयनाथ पार्वती पृथ्वी रूप जानिए। सत्यनाथ ब्रह्मा जी जिनका जल स्वरूप, विष्णु संतोषनाथ तेज रूप मानिए। अचल है अचंभे नाथ जिनका है शेष रूप, गजबेली गजकंधड़नाथ हस्ति रूप जानिए। ज्ञान पारखी जो सिद्ध है वो चौरंगी नाथ, 18 भार वनस्पति चंद्र रूप मानिए। दादा मत्स्येंद्रनाथ जिनका है माया रूप, गुरु श्री गोरक्षनाथ ज्योति रूप जानिए। बाल ये त्रिलोक नवनाथ को नमन करे, नाथ जी यह बाल को अपना ही मानिए। आदेश। आदिनाथ सदाशिव है जिनका आकाश रूप, आकाश रूप आदिनाथ, आकाश, और उसका गुण है शब्द, और शब्द का पूर्व रूप है नाद। शब्द ब्रह्म है और आकाश अपने आप में ब्रह्म, खम ब्रह्म। ख कहते हैं आकाश को, खम ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है। आकाश का गुण शब्द, शब्द ब्रह्म कहा गया। उस शब्द का भी मूल है नाद, और वो नाद आहत नाद नहीं, अनाहत नाद। नाद होता है कहीं न कहीं घर्षण से। ये वायोलिन बज रहा है, घर्षण है। तबला है, मंजीरा है, टकराव है। आपका तो है ही स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट, बेंजो, सितार, इकतारा, टकराव है, घर्षण है। बांसुरी वायु का घर्षण है। आपको पता है आपकी नाड़ियों में जो खून दौड़ रहा है उसकी भी एक आवाज है। वो कोलाहल के चलते वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती, बात अलग है, लेकिन उसकी एक आवाज है। बहती नदी में जो एक कलकल निनाद है,
आपके शरीर की नाड़ियां आपके भीतर की नदियां हैं। एक नाद है। भीतर एक अनाहत नाद निरंतर चल रहा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर। याद करो नानक देव जी को। एक ओंकार सतनाम। और नाथ संप्रदाय के सभी मंत्रों का भी ओम सतनाम और गुरु जी को आदेश। फिर इस तरह से वो शुरुआत वही होती है ना सभी मंत्रों में। फिर आगे वाला मंत्र भस्म धारण का मंत्र हो, आसन का मंत्र हो, आचमन का मंत्र हो। ओम प्रणव ये परब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचक प्रणव। और वैदिक परंपरा हो जहां ब्रह्म को मानते हैं और प्रणव को ब्रह्म रूप मानते हैं। परब्रह्म परमात्मा का नाद रूप प्रणव ओमकार। और जैन जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को स्वीकार करके चलते हैं, वो भी प्रणव को ओमकार को लेकर चलते हैं। और बौद्ध जहां न ईश्वर है न आत्मा, लेकिन वो भी ओमकार को लेकर चलते हैं। और सिख धर्म में तो एक ओंकार सतनाम ओमकार है। अरे इस्लाम और ईसाइयत की भी बात करो तो ईसाइयत में भी आमीन। ये आमीन या आमेन उसमें कहते हैं ईसाई, है ना, आमेन बोलते हैं। और इस्लाम में भी आमीन। उसका कहीं न कहीं આ એના જેવું છે ભીખાભાઈ અને હગા કાકા થાય। આમેન કે આમીન શબ્દને ક્યાંક ને ક્યાંક ઓમકાર સાથે સંબંધ છે। आदिनाथ सदा शिव है जिनका आकाश रूप। नाद शब्द अनाहत नाद। उदयनाथ पार्वती, वो पार्वती रूप है उदयनाथ। पृथ्वी का रूप, ये पार्वती पृथ्वी। आकाश हमारा बाप है और पृथ्वी हमारी मां। शिव पिता, पार्वती माता। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये नवनाथ उन्हीं सब तत्वों का प्रागट्य है। उदयनाथ पार्वती पृथ्वी रूप जानिए। फिर सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जिनका जल स्वरूप, वो आकाश स्वरूप, वो पृथ्वी स्वरूप, ये जल स्वरूप। और विष्णु संतोषनाथ, संतोषनाथ विष्णु रूप, वो तेजस स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में किस प्रकार ये सृष्टि हुई उसका वर्णन है कि जब कुछ भी नहीं था, न सत था न असत था, न दोनों का कारण अज्ञान था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
जब कुछ नहीं था, जब कोई न था, मैं था। वेदों में नासदीय सूक्त है, पढ़ने लायक है। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे विज्ञानी नासदीय सूक्त का अभ्यास करते हैं। हमारे धर्म का जो विज्ञान है, द साइंस इन सनातन धर्म, અમારે સાંદીપનીમાં અમે મંદિરની નીચે સાયન્સ ગેલેરી બનાવી છે અને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ, જેમને હું વિજ્ઞાન મહર્ષિ કહું, એ ડૉક્ટર કલામ સાહેબે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે ઉદ્ઘાટન કર્યું, એ સાયન્સ ગેલેરીનું લોકાર્પણ કર્યું, ઓડિટોરિયમનું અને સાયન્સ ગેલેરીનું. તો એમાં અત્યારે તો બહુ સરખી રીતે મેન્ટેન નથી, પણ અમે એમાં થીમ જ એ રાખી કે इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड साइंस. भारत का प्रदान क्या है? Sometimes people say in very naughty way that what is India's contribution to the world science? And they say India's contribution to the world science is zero. And they are right. क्योंकि ये जीरो की खोज भारत ने करी और इस जीरो की खोज के चलते गणित के क्षेत्र में भी जबरदस्त क्रांति हुई. दशांश पद्धति उसी के चलते आई. जीरो, शून्य. Zero plus zero is equal to zero. Zero minus zero is equal to zero. Zero multiplied by zero is equal to zero, or zero multiplied by any figure is infinite. अनंतता, पूर्ण से पूर्ण. हमारे यहां मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्ण में पूर्ण को मिलाओ, पूर्ण रहता है. पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो, पूर्ण ही बच जाता है. पूर्णमेवावशिष्यते. ये पूर्ण है. निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, कुछ जीरो. और जब यात्रा शुरू होती है तो वो पहला अंक एक. एक, वो ईश्वर एक ही है. ईश्वर एक है, सत्य एक है. अब जानते हैं कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? अगेन जो भागवत की भाषा कौन सी है हम चर्चा कर रहे थे. वैसे संस्कृत है, लेकिन वैसे संस्कृत नहीं, समाधि भाषा है भागवत की. उसी प्रकार कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर नो? इंग्लिश ना. कंप्यूटરની ભાષા इंग्लिश નથી. એમાં તો તમે ગુજરાતીનું પેલું પ્રોગ્રામિંગ કરો તો ગુજરાતી હોય, સંસ્કૃત હોય, મલયાલમ, બધું જ. कंप्यूटर की भाषा कई? कौन सी भाषा कंप्यूटर जानता है? कंप्यूटर केवल जीरो और एक दोनों को ही जानता है. और सारी रचना कंप्यूटर में जीरो और एक से ही होती है. जीरो, जीरो वन, वन जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, वन वन जीरो. जीरो और एक को अलग अलग ढंग से उसकी रचना करके
और कंप्यूटर का पूरा माया जाल खड़ा होता है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ये पूरा सृष्टि। आकाश आदिनाथ शिव। पहले ब्रह्म ही था, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। फिर ब्रह्म ने ही पुरुष और प्रकृति ये दो हुए, और पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया तो प्रकृति के तीनों गुणों में क्षोभ हुआ, काल कर्म और स्वभाव से रूपांतरण हुआ, और परिणाम क्या निकला? महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार। अहंकार के तीन रंग, तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार। तो सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देव, राजस अहंकार से इंद्रियां, प्राण, क्रियाशक्ति, और तामस अहंकार से पांच महाभूत। शब्द गुणात्मक आकाश, स्पर्श गुणात्मक वायु, रूप गुणात्मक तेज, रस गुणात्मक जल, गंध गुणात्मक पृथ्वी। अब ये अवधूत चिंतन जो दत्त अवधूत और कृष्ण की चर्चा करेंगे हम, तो उसमें भी ये सारे गुरु शब्द स्पर्श रूप गंध वाले आने वाले हैं। शब्द में फंसता है मृग, स्पर्श में मछली। मछली आएगी ही, क्योंकि दशावतार में भी मत्स्यावतार सबसे पहला, फिर कुर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह। दिस इज जर्नी ऑफ इवोल्यूशन। ये साइंस है। जीवन के विकास की यात्रा। गोरक्षनाथ की बातों में, परंपराओं में एक विज्ञान है। इसलिए हमारे बड़े बड़े चिंतक मानते हैं कि भारत के सनातन धर्म को जिन महापुरुषों ने सबसे ज्यादा प्रभावित ही नहीं किया, लेकिन एक नया रूप दिया, एक नया आकार दिया, एक नई दिशा दी, नए ढंग से हमारी सनातन संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध किया, उन गिनती के महापुरुषों में गोरखनाथ का नाम है। नाम ही कितना प्यारा, गोरक्ष। तो आकाश स्वरूप आदिनाथ, शब्द गुणात्मकम आकाशम। पृथ्वी रूप उदयनाथ, पार्वती का रूप। सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जिनका जल स्वरूप। वैसे देखा जाए तो हमारे सभी देवताओं का संबंध जल से है। विष्णु बोले वो क्षीर सागर में रहते, ब्रह्मा कमल में, पद्म संभव और कमल का संबंध जल से है। विष्णु पद्मनाभ है, ब्रह्मा पद्म संभव है। पद्म कमल के सदृश जिनकी नाभि है,
और शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ। इसलिए ध्यान से सुने, विष्णु की नाभि और ये आकाश, नभ, नभ और नाभि दोनों शब्दों में संबंध है। नभ एव नाभि, उससे पुष्प, ख पुष्प। अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे अपने वहां सांदीपनी में, जब कथा वगैरह नहीं होती तो हम स्वाध्याय करते। अभी उपनिषदों का स्वाध्याय चल रहा है, कठोपनिषद पर चर्चा चल रही है इन दिनों में। तो वही सब चर्चा कर रहे थे। शशशृंग, ख पुष्प, वंध्यासुत, 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 ख पुष्प, शशशृंग, ससलाना शिंगड़ा होय। बोलवम શું જાય? અરે સસલાએ શિંગડા માર્યા ને એવા માર્યા, એટલે પણ સસલાના શિંગડા હોય? ખ પુષ્પ, आकाश कुसुम, विधवा सुत। शंकर भाष्य पढ़ते हैं बापू जब उपनिषदों पर, क्या प्रकांड विद्वत्ता है भगवान आदि शंकराचार्य की। और सब दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दिया है, कहीं कोई शंका न रहे। इसलिए न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का जिनको अभ्यास है वो बहुत अच्छी तरह से उपनिषद में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में और ऐसे वेदांती महापुरुष की सन्निधि में रह करके अभ्यास करे तो तत्व पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो फिर से इसी बात पर आऊं, ये पूरा करें। सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जिनका जल स्वरूप विष्णु संतोषनाथ तेज रूप मानिए। विष्णु का संबंध तेज से जोड़ा है नाथ परंपरा ने, ब्रह्मा का संबंध जल से। अचल है अचंभेनाथ, जिनका है शेष रूप। गजबेली गजकंधड़नाथ, हस्ती रूप जानिए। ज्ञान पारखी जो सिद्ध है वो चौरंगी नाथ। 18 भार वनस्पति, वो चंद्र रूप मानिए। सभी नक्षत्रों का स्वामी और वनस्पति और औषधियों का स्वामी चंद्रमा है। 18 भार वनस्पति चंद्र रूप मानिए। दादा श्रीमत्सेंद्रनाथ, जिनका है माया रूप। गुरु श्री गोरक्षनाथ, ज्योति रूप जानिए। बाल ये त्रिलोक नवनाथ को नमन करे, नाथ जी यह बाल को अपना ही मानिए। नवनाथ, चौरासी सिद्धों, और उसी तरह अवधूत ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। जब वे गृहस्थ में थे, सौ पुत्र। मजे की बात, भागवत की कथा है, उन 100 में से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने।
नाभि राजा के वंश की बात है। क्षत्रिय के घर में उत्पन्न संतान और ब्राह्मण बने, कर्मकांडी, कर्म पथ के पथिक। जेनो बाप अवधूत, जेनो बाप नाथ, एना छोकराओ गृहस्थ। संसार का त्याग है, लेकिन संस्कार का तिरस्कार नहीं है। ये दर्शन देखो, संसार का त्याग है, संसार का तिरस्कार नहीं। माया रूप मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्ष को कुछ दर्शन कराना है, सदगुरु है। अपनी संतवाणी में एक कड़ी आवे छे, प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया मानो। ए प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया मानो। मता मत नहीं तानो, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना।